पलवल की अनाज मंडी में पहुंचे महम के विधायक बलराज कुंडू ने किसानों से फसलों के रेटों के बारे में जायजा लिया तो किसानों ने बताया कि सरकार कपास का रेट 5,700 बताती है, लेकिन यहां तो 3,800 से 5,000 रुपये में प्राइवेट एजेंसी फसल खरीद रही है और बासमती 1509 किस्म का धान जो पिछले वर्ष 2,850 रुपये बिका था वो अब 1,500 से 1,900 रुपये में बिक रहा है और सरकारी रेट में बिकने वाला परमल धान की कोई सरकारी खरीद नहीं हो रही, जिसे प्राइवेट एजेंसी मनमर्जी रेटों में खरीद रही है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि अध्यादेश 3 काले कानून किसानों पर थोप दिए हैं। प्रदेश की गठबंधन सरकार कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रचार कर रही है कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी, लेकिन प्रदेश की मंडियों में किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। पलवल की मंडियों में खरीफ की फसलों की खरीद नहीं हो रही है। किसानों को अपनी फसल सस्ते दामों पर बेचनी पड़ रही है। भाजपा के राज में प्रदेश का किसान दुखी और परेशान है। विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि पलवल की अनाज मंडी में किसान धान की फसल को 1100 रुपये से 1500 रुपये में बेचने को मजबूर है। नरमा कपास का भाव 5,725 रुपये के करीब है, उसको किसान 4800 रुपये प्रति क्विंटल बेचने पर मजबूर है। सरकार ने फसलों में नमी के नाम पर 5-5 भाव निर्धारित किए हैं और प्रदेश के किसानों को लूटने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। धरातल पर सरकार के सभी वायदे फेल है। कृषि अध्यादेशों में एमएसपी को कोई जिक्र नहीं है। सरकार कृषि अध्यादेशों के माध्यम से मंडियों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों अध्यादेशों में बदलाव करे ताकि किसानों को फसलों का व्यवस्थित रूप से भाव मिले सके। एमएसपी से नीचे फसल खरीदने को अपराध की श्रेणी में लाया जाए ताकि किसानों की फसल को कोई लूट ना सके। इसके लिए वो कल महम 24 के चबूतरे पर भूख हड़ताल भी करेंगे। काले कानून जो किसान के ऊपर थोप दिए हैं इस भाजपा की सरकार ने, उसके पक्ष में जो हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं जो भाजपा के और उसकी गठबंधन के सरकार के, भाई हम किसान की फसल को एमएसपी पर खरीद रहे हैं। वो मैं देखने आया था, अचानक उच्च एक दौरा मैंने इसलिए किया है कि भाई मैं देखूँ तो सही मेरे किसान का भाव और उसको फसल का कितना मिल रहा है, कितनी एमएसपी पे उसको देखो। आगे देख के कितना बड़ा एक दर्द हुआ। अगर इस किसान के भाव को आज ना तो कोई सरकारी खरीद तो कोई है ही नहीं, ऊपर से जो कोई किसान जिसको मजबूर है आज लेके आया, तो ये चीज़ आज किसान जो अपने धान की फसल को 1100-1200 रुपये में बेचने को मजबूर यहाँ लाचार नज़र आ रहा है। आपके सामने मीडिया के साथियों के सामने मैंने सबसे बात की है। और आज नरमा कपास का भाव जो कभी 5725 रुपये रेट है, उसको जो है ना 4800 और 5000 रुपये में किस प्रकार से मजबूर है उसको बेचने के लिए। और उसमें भी आज जो 5-5 भाव मॉइस्चराइजिंग के हिसाब से जो है ना 5-5 भाव 8% का इतना, 10% का इतना, 11% का इतना, 12% का, यानी 5-5 भाव करके उसको किसान को किस प्रकार बेबस करके उसकी नरमा खरीदी जा रही है। और जो भाजपा का किसान संघ है, जो इनका अपना किसान संघ है, वो भी इसके खिलाफ है। तो ये किस बात के दावे कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी का कोई जिक्र भी नहीं है तीनों कानूनों में। और आज ये आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी साजिश है एमएसपी को ख़त्म करना, इन मंडियों को ख़त्म करना, जो चौधरी सर छोटू राम जी एक बड़ी सोच, दूरगामी सोच के तहत किसान की फसल को व्यवस्थित रूप से उसका भाव मिले और एक व्यवस्था, मंडी व्यवस्था जो हो वो बना के गए थे। आज उस किसान का के रहनुमा चौधरी छोटू राम जी का नाम मिटाने के लिए, उनको जो भगवान मानता है किसान, उनको मिटाने के लिए आज ये सारी इतनी कड़ी साजिश, किसान को बर्बाद करने की साजिश इस सरकार की है। इस बात के लिए मैं आज अपने किसान भाइयों से यहाँ मिलकर जो इनकी दर्शा देखकर जो इनके बारे में इन्होंने अपनी बातें बताई, कितना तकलीफ है। लेकिन मैं इस अंधी बहरी सरकार को बताना चाहता हूँ, जब इस देश का अन्नदाता वो कर्मयोगी जब परेशान होता है और उस पर किसी ने उसके साथ अन्याय किया है, तो वो जब खड़ा होता है तो ये पुराना इतिहास गवाह है, कभी किसी को जो अन्याय करने वालों को कभी तक तो ताज नसीब नहीं हुआ और उनको मिट्टी में मिलाने का काम भी ये किसान अन्नदाता ही